जय हिंद प्यारे दोस्तों, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओगे। जैसा कि मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ, सभी लोग प्रॉपर लाइव आ चुके हैं। आकांक्षा जी आपको भी जय हिंद, अमन जी आपको भी जय हिंद, कामनी जी आपको भी जय हिंद, बाकी सभी साथियों को जय हिंद। गाइस कमेंट्स थोड़े से काफ़ी सारे ऊपर जा चुके हैं, तो कुछ साथियों के कमेंट्स मुझे मिल पा रहे हैं, कुछ साथियों के कमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता है कि आपका ICG के एग्जाम 28 तारीख से 28 मार्च से शेड्यूल्ड है। तो बहुत सारे लोग लगातार ऐप पर भी, ऑफलाइन क्लासेज में भी लगातार कह रहे थे कि सर उनके लिए प्रैक्टिस क्लासेज चलाए जाए, और बिल्कुल इसी क्रम में आज आपके लिए प्रैक्टिस क्लासेज लेकर के आ चुके हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल आपको पैरेलली एग्जाम में बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपने क्लास की ही चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर अप करके रखा हुआ है तो और भी किसी कहने का मतलब और कुछ भी आपको सॉल्व करने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अमन कह रहे हैं सर अभी मैं आपको कॉल करने वाला था। चलिए आशुतोष जी आपको भी जय हिंद। चलिए प्यारे दोस्त ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बातें करता हूं तो टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हाँ आशुतोष आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त, सुनील आपको भी जय हिंद, संजू जी आपको भी जय हिंद। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए की कार्य क्षमता क्या है भाई, बी से दोगुनी है। तुमने कहा सर अगर मैं ए की इफिशियंसी की बातें करता हूँ, सर अगर मैं ए की इफिशियंसी की बातें करता हूँ तो ये बी से दोगुनी है, बी से दोगुनी है, यानी कि ये 2:1 हुआ। और तुम्हें पता है कि इफिशियंसी क्या होती है, टाइम की रेसिप्रोकल होती है, यानी कि टाइम जो होगा वो 1:2 होगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, इसलिए वह एक काम को करने में 20 से कितना दिन कम लेता है प्यारे दोस्तों। तो तुम कहोगे सर वो 20 से 30 दिन कम समय लेता है, और 20 से 30 दिन कम समय लेने का मतलब ये हुआ, जरा देखो अगर ये काम 1 यूनिट कर रहा है और ये काम 2 यूनिट कर रहा है तो कितना यूनिट कम काम किया इसने, 1 यूनिट काम कम किया। और आप कहोगे सर 1 यूनिट बराबर 30 दिन हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 30 दिन होने का मतलब ये है कि ए जो काम को करेगा वो 30 दिन में करेगा, और बी जो काम को करेगा वो कितने दिन में करेगा प्यारे दोस्तों, 2 यूनिट यानी कि 60 दिन। ठीक है, हिमांशु आपको भी जय हिंद। अब प्यारे दोस्तों अगर ए ने एक काम को 30 दिन में किया, बी ने एक काम को 60 दिन में किया, तो जरा बताओ दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तुमने कहा सर जब भी दोनों के मिलने की बातें आएंगी, वीडियो रुक रहा है क्या, ठीक है, जब भी दोनों मिलकर के काम करेंगे ना, तो देखो ध्यान से ऐसे बनेगा, अगर ये 30 दिन में कर रहा है, ये 60 दिन में कर रहा है, तो तुम कहोगे सर अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूं तो 60 आएगा। सर यहाँ पे ये 2 यूनिट काम करेगा, ये 1 करेगा। ठीक है, आगे देखो टोटल वर्क 60 है, ए और बी दोनों मिलकर के 2 + 1 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो जरा बताओ 60/3 कितना आता है प्यारे दोस्तों, 20 दिन। यानी कि टोटल जो काम पूरा का पूरा खत्म होगा ना प्यारे दोस्त, वो कितने दिन में खत्म होगा भाई, वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी 20 दिन में खत्म होगा। ठीक है, हाँ मैं देख रहा हूँ आशुतोष का और आकांक्षा का बिल्कुल राइट आ रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, हाँ हिमांशु कह रहे हैं सर चैप्टर वाइज क्लासेज नहीं चलेंगी क्या। हिमांशु चैप्टर वाइज भी तो क्लासेज चल रही थी ना अभी तक तो हम चैप्टर वाइज ही ले रहे थे, लेकिन ICG का एग्जाम भी थोड़ा पास में शेड्यूल है ना, तो इसलिए प्रैक्टिस सेशन से ऑलरेडी है। ठीक है, जाके ICG वाले जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करें उन्हें बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन मिल पाए जो उनके एग्जाम में आने की संभावना है। पंकज AC ऑन कर दीजिएगा। चलिए अब अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, कह रहा है कि x के किस मान के लिए ये जो नंबर है 99 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब अगर मैं यहाँ पर 99 की बातें करूँ ना प्यारे दोस्तों, तो ध्यान से समझो 99 का मतलब नंबर जो होगा आपका वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए और 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा सर हाँ जी सर मैं 9 के रूल को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर 9 के रूल को अप्लाई करता हूँ ना, तो देखो जरा ध्यान से, तुमने कहा सर सारे के सारे नंबर का योग 9 से कटना चाहिए, 9 को पहले ही काट दिया मैंने। ठीक है, आगे देखो 8 + 4 कितना होता है प्यारे दोस्तों, 8 + 4 तुम्हारा होता है 12, 12 3 15, 15 5 20, और 20 3 कितना 23। सारे के सारे नंबरों को तुमने जोड़ा 23 आ गया। तुम्हें पता है 9 का रूल ये कहता है कि सारे के सारे नंबरों को जोड़ने पर जो नंबर आए वो 9 से कटना चाहिए। तो जरा बताओ सारे के सारे नंबरों को जोड़ने पे 23 आया, 23 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए। तो तुमने कहा सर भाई यहाँ पर मुझे x की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। ठीक है, कितना रखनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि मोहित का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, कामनी 3 नहीं आएगा 4 आएगा। ठीक है, 23 में जैसे ही तुम 4 रखोगे ना, ये सीधे सीधे ये वैल्यू 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अखिल एप्लीकेशन पर भी बेस्ट तरीके से क्लासेस चलती हैं भाई। ठीक है, चलिए कामनी का भी आंसर 4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन भाई क्या दे करके रखा है, तुम्हारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ना प्यारे दोस्त, वो ये दिया हुआ है
यदि किसी संख्या का 2/3 भाग इसके 3/5 भाग से कितना अधिक है? 4 अधिक है। देखो ध्यान से, किसी संख्या यानी किसी संख्या को तुम x मान लो। तुमने कहा हाँ जी सर, किसी संख्या को मैं x मान लेता हूँ। x का 2/3 भाग, x का 2/3 भाग का मतलब गुणा भाई 2/3 ऑफ x, इसके 3/5 भाग से कितना अधिक है? 3/5 भाग से 4 अधिक है। यानी कि तुम कहोगे सर कि 3/5 x से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो मैं यहाँ पे +4 कर दूँ। अब बताओ सॉल्व करने पे x का मान क्या आएगा? अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो x का मान क्या आएगा भाई? तो प्यारे दोस्त, अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बातें करता हूँ ना, तो x का मान देखो क्या आएगा। हाँ, जितने भी साथियों को लग रहा है, ये कहने का मतलब पहले जैसे हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की बातें करते थे, तो थ्योरी बेस्ड भी तुम्हारी क्लासें चलेंगी, वो थोड़ा सा आगे चलेंगी। बट फिलहाल के लिए आईसीजी का एग्जाम लगा हुआ है ना, तो बहुत सारे साथियों को मॉडल पेपर की बहुत सारी जरूरत है। तो देखो ध्यान से प्यारे दोस्तों, आप कहोगे सर इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को हमें घटाना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों को घटाने की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझो, तो 2/3x और 3/5x, तुम कहोगे सर 2/3x बनेगा माइनस 3/5x बनेगा, बराबर कितना आएगा? 4। 5 दूनी 10 और 10 - 9 कितना? x/15 बराबर 4। यानी कि तुम कहोगे सर x/15 बराबर 4 आ गया, तो x का मतलब कितना आएगा भाई? 60 आएगा। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, बन जाएगा सभी से। आगे चलें, आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत राहुल का सी बिल्कुल राइट आ रहा था। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं चलता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो पावर सर्च इंडिसेस है। ठीक है, ऐप वाली क्लास में अगर मैं बातें करूँ तो जितने भी ऐप वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने हाल में ही ये चैप्टर पढ़ा हुआ है भाई। हाँ, आशुतोष का सी बिल्कुल राइट आ रहा था, राहुल का भी सी बिल्कुल राइट आ रहा है। ठीक है, तो ऐप वाले जितने बच्चे हैं ना, उन्होंने हाल में ही ये चैप्टर पढ़ के रखे हुए थे भाई। ठीक है, हाँ, कांक्षा का भी सी बिल्कुल राइट आ रहा है। देखो ध्यान से, अब अगर मैं पावर सर्च इंडिसेस की बातें करूं प्यारे दोस्तों, तो ध्यान समझना यहाँ करना क्या होता है। तुम कहोगे सर ये जो वैल्यू होती है ना, इसी को इस साइड लेकर के आना है। ठीक है, इक्वल के दूसरी साइड लेकर के आना है। तो तुम कहोगे सर जब भी मैं इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करूंगा सर, तो x बराबर क्या आएगा प्यारे दोस्तों? x√x तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अपॉन में होल की पावर क्या होता है प्यारे दोस्तों? x अपॉन में x√x होता है। ऐसे बनता है ये टर्म। ठीक है, तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा ही तो होगा। और जब प्यारे दोस्तों ये टर्म तुम्हारा ऐसा ही होगा, तो काफ़ी सारा पार्ट तो कटेगा भी ना प्यारे दोस्त। ध्यान से समझो, x से x तुम्हारा कट गया। तुमने कहा हाँ जी सर। अगर मैं देखूँ सर, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सर ये x की पावर 1 होगा कि नहीं होगा भाई? तुमने कहा हाँ जी सर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी तुलना करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो जरा x√x का मतलब क्या हुआ? x√x का मतलब होता है x की पावर 3/2। तो तुम कहोगे सर ये जो नया टर्म है ना, 3/2√x बनेगा। क्या बनेगा भाई? 3/2√x बनेगा। और यहाँ पे मैं x की पावर 1 ले सकता हूँ। ठीक है, आशुतोष कह रहे हैं सर अभी मैं लंच कर रहा हूँ भाई। चलो, दोनों का अगर मैं तुलना करता हूं प्यारे दोस्तों, दोनों की पावर को तुलना करता हूं, तो तुम कहोगे सर 1 बराबर 3/2√x आएगा। और जब प्यारे दोस्तों 1 बराबर 3/2√x, तुम्हें पता है √x बराबर क्या लिख सकते हैं इसे? √x बराबर 3/2 लिखेंगे। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, x बराबर 9/4 आएगा भाई। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार क्या करते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा टाइम लेकर के चले जाते हैं, जिनकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ मजबूत नहीं होती है, उनके लिए मैं कह रहा हूं ये बातें भाई। आया था किसी का आंसर भाई? आगे चलें, थोड़ा सा सेशन में तेज चलेंगे ताकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी प्रैक्टिस कर पाओ जिनके एग्जाम पास में है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ तक की चीज़ें जब आप कर ले जाओगे, क्या लिखा है? दो संख्याओं का रेशियो है, द रेशियो ऑफ टू नंबर भाई, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5 एंड देयर एलसीएम इज 120। ठीक है, तो तुम कहोगे सर अगर मैं यहाँ की बातें करूँ, इट वॉज इन टेस्ट सर। कामनी कह रही है सर ये चीज़ें हमारे टेस्ट में भी आई थी। चलिए बहुत अच्छी बात है कामनी। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे 4:5 लिखा है, इसका मतलब मैं संख्याओं को 4x और 5x मान सकता हूँ। तुमने कहा हाँ जी सर, आप संख्याओं को 4x और 5x मान सकते हो सर। तो यानी कि अगर मैं एलसीएम की बातें करूं प्यारे दोस्तों, एलसीएम की बातें करूं, तो तुम कहोगे सर एलसीएम 120 बराबर आएगा
4 गुणे 5x, 4 गुणे 5x कितना आएगा भाई? 4 गुणे 5x, ठीक है। तो अब देखो 4 पंजे 20 होता है, 4 पंजे 20 का मतलब क्या होगा? 20 से 120 को काटोगे 6 आएगा। x का मान 6 आने का मतलब है आपसे पूछा है संख्याएं क्या होगी, तो संख्याओं की जब मैं बातें करूँ ना प्यारे दोस्तों, तो संख्याएं क्या होंगी भाई? 4 गुणे 6 करोगे 24 आएगा, और 5 गुणे 6 करोगे भाई, 5 गुणे 6 करोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। यानी कि योर राइट आंसर विल बी 24:30। हाँ रिया, आपको भी जय हिंद, गुड मॉर्निंग। हाँ मैं देख रहा हूँ हिमांशु का कमेंट आ रहा है, सर एयरफोर्स का चैप्टर वाइज। हाँ हिमांशु, अभी एयरफोर्स के बजाय आईसीजी का एग्जाम पास में लगा हुआ, ठीक है, तो एयरफोर्स का भी 1 by 1 चैप्टर वाइज भी आएगा, ठीक है। चलिए, अभी तो जिन बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है ना पहले हिमांशु, उनका भी तो ऑलरेडी दिखना है। अब ये क्वेश्चन करके बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ सभी लोग इस पर, एवरेज से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए, बहुत सारे साथियों का मैं देख रहा हूँ 24 और 30 आया हुआ था, दिग्विजय का भी आया हुआ था, आकांक्षा का भी, ठीक है। अब अगर मैं प्यारे दोस्तों तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन की बातें करूँ, बहुत प्यारा ये क्वेश्चन है, तुम ये क्वेश्चन को देख लो, मैं तुम्हें हिंट करता हूँ कैसे सॉल्यूशन करना है। तुम कहोगे सर जब यहाँ पे n रखा हुआ है, प्यारे दोस्तों जब यहाँ पे n रखा हुआ है, n का मान अपनी मर्जी से कुछ मान लो, जो मर्जी करे तुम्हारा n का मान लो। तुम्हारा मन करता है 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, 8 मान लो, कुछ भी मान लो। तुमने कहा सर मैं 1 क्यों नहीं मानूंगा, तो 1 मत मानो प्यारे दोस्त, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 4 6 8 तक तो दिया ही दिया है संख्याएं। तुम n का मान क्या करो ना, 5 मान लो, n बराबर 5 मान लो। मैं n की जगह पर वैल्यू रखने की बातें कर रहा हूँ प्यारे दोस्त, n की जगह पर वैल्यू रखने की बातें कर रहा हूँ भाई। तो तुम कहोगे सर अगर मैंने n बराबर 5 रख दिया, अगर मैं n बराबर 5 रख दिया, तो ये जो वैल्यू बनेगा 2 4 6, क्लास के बाद बातें करते हैं, 2 4 6 8। n का मान अगर मैं 5 रखता हूँ तो जरा बताओ 2 गुणे 5 कितना होता है प्यारे दोस्तों? 2 गुणे 5 तुम्हारा बनेगा 10, यानी कि मैं इस 2 गुणे 5 को हटा देता हूँ, मैं इसकी जगह पे 10 लिख देता हूँ, ठीक है। कितना लिख दिया भाई? 10 लिख दिया। n बराबर 5 मैंने रखा हुआ है भाई, ठीक है। आगे देखो, अब तुमने कहा सर अगर मैं इन सभी का एवरेज लेता हूँ सर, तो एवरेज बराबर होता है मिडिल नंबर, ये आएगा एवरेज। सभी साथी हमेशा याद रखना, एवरेज बराबर होता है मिड वैल्यू। एवरेज का जो मान होता है ये लगभग बराबर होता है मिड वैल्यू। तो तुमने कहा सर इसका जो एवरेज आएगा वो 6 आएगा। अब बताओ अगर मैं ऑप्शन में रखता हूं तो किस ऑप्शन में मैं n का मान 5 रख दूं कि हमारा आंसर आ जाए? बताओ, इसका जो एवरेज आया हुआ है वो 6 आया हुआ है भाई, इसका एवरेज जो आया हुआ है n बराबर 5 रखने पे 6 आया हुआ है। किस ऑप्शन में n का मान मैं 5 रख दूं कि 6 आएगा? तुमने कहा सर 5 अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ भाई, अगर मैं 5 यहाँ पर रख देता हूँ प्यारे दोस्त, तो 5 + 1 कितना आएगा? 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। बताओ बन जाएगा सभी का? अरे भाई बन जाएगा। हिमांशु का डी बिल्कुल आया। अच्छा, 2 हिमांशु मैं देख रहा हूँ, एक हिमांशु कौशिक जी हैं और एक हिमांशु मिश्रा है। चलिए, कामनी का भी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है भाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, याद रखना n वाला जो भी क्वेश्चन तुम्हें मिलता है ना, वहां पे तुम n का वैल्यू सपोज कर सकते हो, ठीक है। जैसे, ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन करें क्या? एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं तुम्हारे सामने m की पावर n बराबर 121 लिख दूं, क्या लिख दूं भाई? m की पावर n बराबर 121 लिख दूं, तो सभी साथी मुझे बताओ, ठीक है, m की पावर n बराबर अगर मैंने 21 लिख दिया, तो मुझे जरा बताओ n माइनस 1 की पावर 103 क्या होगा? सॉल्व करके बताओ क्या आएगा? n माइनस 103 इन m, 103 m क्या आएगा? सॉल्व करके बताओ। बहुत प्यारा ये क्वेश्चन हुआ भाई। अगर मैं तुम्हारे सामने पूरा का पूरा एक क्वेश्चन देता हूँ, हाँ पवन मैं रिपीट कर देता हूँ प्यारे दोस्त, ठीक है, परेशान मत हो, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन मुझे ये वाला भी सॉल्व करके बताओ, देखो कितने तेज और स्मार्ट हो रहे हो तुम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ करके, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझो क्या लिखा है। मैंने कहा प्यारे दोस्तों, ऊपर वाले क्वेश्चन में तुम्हारे सामने दिया हुआ है कि 2 4 6 8 ... टू n के n मानों का जो माध्य है, यानी कि जो एवरेज दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है?
एवरेज हमें बताना है, ठीक है। तो तुमने कहा सर अगर मैं यहाँ पर n का मुझे कुछ मान मानना होगा भाई, इस n का मुझे कुछ वैल्यू सपोज करना होगा। तुमने कहा सर मैं n का मान 5 मान लेता हूँ, तुम्हारा मर्जी करता है 6 मान लो, 7 मान लो, 8 मान लो, 10 मान लो, जो मर्जी करे, जो फेवरेट वैल्यू हो वो मान लो। तो तुमने कहा सर n का मान अगर मैं 5 मानता हूँ तो इसका मतलब सर ये हुआ कि ये मान 2, 4, 6, 8, 10 तक गया। अब तुम्हें मैं बता दूं कि एवरेज बराबर क्या होता है। एवरेज बराबर होता है प्यारे दोस्तों मिड वैल्यू, यानी कि इसका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। अगर इसका एवरेज 6 आया तो ऑप्शन में n का मान 5 रखने पर 6 आना चाहिए भाई। तो ऑप्शन में अगर मैं डी ऑप्शन में n बराबर 5 रखता हूं तो 5 + 1 6 आएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। क्लियर है सभी साथियों को? चलो हाँ, गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। अच्छा एक बच्चा है गुड मॉर्निंग मुझे करने के बजाय गुड मॉर्निंग आकांक्षा कर रहा है, पिटाई कर दो तुम्हारी। हाँ चलो, बहुत सारे साथियों का एक आ रहा है, बिल्कुल प्यारे दोस्तों। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ ना, ये बराबर बनता है क्या, 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर का मतलब n का मान जो आएगा वो 2 आएगा तुमने, और m का मान 11 आएगा। m बराबर कितना आएगा, 11, n बराबर 2। n बराबर 2 आते ही तुम कहते हैं सर 2 - 1 यानी कि 1 बनता, और 1 की पावर 103 × 11 तुम्हें पता है 1 की पावर कुछ भी रख दो, आंसर 1 ही आना है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 1 आता ऊपर वाले का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। एवरेज से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन हुआ, सभी साथी सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आना है। हाँ हिमांशु कह रहे हैं सर सभी लोग सर के वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हाँ प्यारे दोस्तों करना तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतने एफर्ट्स जो हो रहे हैं ना वो आपके लिए ही हो रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहते हो ना, उतने से ज़्यादा कहने का मतलब लगता है कितना आपको दे दिया जाए भाई, बेस्ट, ठीक है। आप देख रहे होगे जब ये चैनल स्टार्टेड हुआ था शुरू में आधे घंटे की क्लासेस थी, फिर वो 1 घंटे की हुई, अब लगातार ये एफर्ट्स बढ़ते हुए चले जाएंगे आपके लिए, ठीक है। बेफरते आप कंसिस्टेंट रहो। देखो क्या दिया हुआ, 7 आंकड़ों का औसत दिया हुआ 34। तुमने कहा यानी कि सर 7 आंकड़ों का औसत अगर 34 है तो सर 7 आंकड़ों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, योग कितना होगा, 34 × 7 होगा, ठीक है। और देखो क्या दिया है, प्रथम 3 आंकड़ों का औसत दिया हुआ, प्रथम 3 आंकड़ों का औसत 28 है, अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, अंतिम 2 आंकड़ों का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा ही दिया हुआ है यहाँ पर। अगर मैं प्रथम 7 आंकड़ों में से तुम्हारे ये नंबर्स घटा देता हूँ, जैसे क्या है, प्रथम 3 आंकड़ों का औसत 28 है, 28 × 3 कर देता हूँ, प्लस 2 आंकड़ों का औसत दिया है 47, इन दोनों को ऐड कर दिया। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं यहाँ से तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों, तुम्हारा यहाँ से जो आएगा 2 आंकड़ों का औसत आएगा, अंतिम के 2 आंकड़ों का सम आएगा, 2 नंबर्स का सम आएगा, 2 नंबर का क्या आएगा भाई, सम आएगा। सॉल्व करके बताओ। अच्छा भाई एक बच्चा इंडियन एयरफोर्स, भाई आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। बहुत सारे साथियों का प्यार मिल रहा है, देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे साथी ऑलरेडी आईसीजी के अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा मैं देखता हूँ पूर्वांचल के कई सारे बच्चे, बिहार के कई सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत डेडिकेशन, इनका लेवल अच्छा दिखता है। ऐसा नहीं कि बाकी सारे बच्चे नहीं मेहनत करें, लेकिन जो कहने का मतलब टीचर्स के प्रति जो रिस्पेक्ट है, जो ऑलरेडी मुझे पूर्वांचल के स्टूडेंट्स में दिखता है, पूर्वांचल के स्टूडेंट्स में दिखता है, साथ ही साथ बिहार के साइड के स्टूडेंट्स में दिखता है, वो कहने का मतलब और किसी में कम दिखता है थोड़ा सा भाई। हाँ विकास आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त, ध्यान समझो। अब प्यारे दोस्तों ध्यान समझो, अगर तुम्हें सम नहीं निकालना, तुम्हें क्या निकालना, एवरेज निकालना। अगर मुझे एवरेज निकालना है प्यारे दोस्तों, इसका मतलब मैं क्या करूं भाई, एवरेज निकालने का मतलब मैं इसको 2 से भाग कर दूं। अब देखो अप्रोच भी तुम्हारी मैटर करती है, अप्रोच भी तुम्हारी मैटर करती है। अप्रोच मैटर करने का मतलब ये हुआ कि अगर तुम इस सबको गुणा करके ऐसे कर रहे हो तो एग्जाम में तुम्हारा टाइम चला गया प्यारे दोस्तों, जो तुम्हें सिलेक्शन लेना था वो सीट तुमने किसी और को पकड़ा दी। तो ध्यान समझो, अगर तुम इसको 2 से भाग करते, सब में 2 को कॉमन ले लेता हूं मैं, ये बनता 17 × 7 बनता, -14 × 3 बनता, प्लस 47 बनता। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा बनता, 17 × 7 119, 14 × 3 42, और 42 × 47 कितना होगा, 89 होगा। दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा प्यारे दोस्तों, तुमने कहा हाँ जी सर दोनों को घटाऊंगा मैं तो 11, 19, 30 आएगा। ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी राइट आंसर। बताओ ये बातें सभी को क्लियर है?
पवन कह रहे हैं सर मेरा आईसीजे को एग्जाम 26 को है। हाँ जी पवन, इसी के लिए तो क्लासेज, इसीलिए तो आपकी क्लासेज चल रही हैं प्यारे दोस्तों, ताकि तुम बहुत बेहतर ढंग से तैयारी करके ऑलरेडी जा सको। अब कोई साथी अगर इन सबको गुणा करके सॉल्व करेगा तो एग्जाम में टाइम दे रहे हो भाई आप एग्जामिनर को, ठीक है, वो टाइम गंवा रहे हो जो आप दूसरे क्वेश्चन पे दे सकते थे। ये वाला सॉल्व करो भाई। ट्रिग्नोमेट्री का भी एक क्वेश्चन रखा हो, ताकि अगर ट्रिगो से भी आ जाता है तो बेसिक ट्रिगो है तो आपको वहां भी कोई परेशानी ना हो भाई। चलो देखो, अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तुम्हें पता है कि ये वाला जो 5 डिग्री है ना, ये और ये वाला जो 85 डिग्री है, ये पूरा का पूरा टर्म प्यारे दोस्तों 1 बनाता है। ये वैल्यू क्या बनाता है? 1 बनाता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि वो साइन स्क्वायर 85 डिग्री है तो वो कॉस स्क्वायर 5 डिग्री में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आगे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये भी 1 मिल करके बनाएगा। तुमने कहा हाँ जी सर 1 बनाएगा। प्लस कितना आएगा प्यारे दोस्तों? प्लस कितना आएगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तुम्हें पता है साइन 45 का मान तो 1/√2 होता है, तो जब स्क्वायर करोगे प्यारे दोस्तों तो ये 1/2 बनेगा। तुमने कहा सर सबको जोड़ूंगा तो 2.5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा 2.5। आगे चलते हैं। कुछ साथियों का 2 आ रहा है, नहीं 2 नहीं आएगा प्यारे दोस्तों। साइन स्क्वायर 45 डिग्री भी तो है भाई, इसको क्यों भूल जा रहे हो? क्या साइन को अकेला देख करके उसका साथ छोड़ दोगे क्या? अरे साइन 45 का मान कितना होता है प्यारे दोस्तों? 1/√2 होता है, और 1/√2 का मतलब क्या है? इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 कितना आएगा? 2.5। देखो यही वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी तुम्हारे ऑप्शंस गलत करके लेके जाता है। दिग्विजय, कामनी, आकांक्षा, विकास, इंडियन एयर मार्शल, बहुत सारे साथियों का 3.5 आ रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा सेशन में मैं तेज भी चलूंगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। ऑलरेडी पहली क्लास इधर लगी हुई है तो इसी वजह से थोड़ा सा आगे और भी तेजी से सेशन में चलेंगे, ठीक है। तो प्यार, हाँ रंजीत का भी मैं देख रहा हूँ, हिमांशु का भी देख रहा हूँ, बहुत सारे साथी ऑलरेडी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, 2 संख्याओं का अनुपात 15:7 है। तुमने कहा हाँ जी सर 2 संख्याएं हैं, इनका रेशियो कितना है? 15:7 है। यदि इनमें से 2 घटाया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ की बातें करूं प्यारे दोस्तों, तुम कह सकते हो सर इसे 15x मान सकते हैं, इसे 7x मान सकते हैं, ठीक है। बेसिक से ही बताऊंगा जिससे बहुत सारे साथियों को परेशानी ना हो। 15x - 2, बट देखो ध्यान से, अगर मैं तुम्हारी यहाँ पर दोनों की संख्याओं की बातें करता तो 2 संख्याओं का अनुपात 15x और 7x है। तुमने कहा हाँ जी सर दोनों को मैं 15x अपॉन में 7x मान लेता हूँ। दोनों से मुझे 2 घटाना पड़ता है, मैं दोनों से ही 2 घटा देता हूं भाई। और 2 घटाने के बाद कितना आता है प्यारे दोस्तों? 7/3 आता है। 7/3 सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? संख्याएं क्या है वो? अच्छा एक बच्चा इंडियन एयर मार्शल लिखा है सर नेवी का रिजल्ट कब आएगा? नेवी के रिजल्ट की मैं आपको आगे अपडेट करूंगा प्यारे दोस्त, ठीक है, अलग से वीडियो बना करके। हाँ बहुत सारे साथियों का दिग्विजय का 3014, अमित भी आ चुके हैं क्लास में भाई। चलिए अमित, आपका भी एग्जाम था जीडी का, सॉरी एफ, हाँ आईसीजी का एग्जाम आपका भी था भाई। अच्छा बहुत सारे बच्चे ये नेवी को लेकर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नेवी का रिजल्ट कब आएगा। इसके लिए प्यारे दोस्तों मैं ऑलरेडी एक वीडियो क्लास के बाद बनवा करके अपलोड करवाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, 45 माइनस कितना होगा? 6 होगा। 45x - 6 बराबर 49x - 14। तुमने कहा सर 49 में से 45 जाएगा सर, 4x बचेगा। और प्यारे दोस्तों अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना, तो तुम कहोगे सर -6 है प्लस 14 होगा, तो यानी कि ये 8 आएगा। x बराबर कितना आएगा प्यारे दोस्तों? 2 आएगा। x बराबर 2 का मतलब ये हुआ, संख्याएं हमारी 15x है तो 15 × 2 करोगे 30 आएगा ना प्यारे दोस्त, और 7 × 2 करोगे कितना आएगा? 14 आएगा। 30,14 दैट विल बी योर राइट आंसर। आ जाएगा सभी का। चलो आगे, अब ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी तुम्हें YouTube की क्लासेज में लाइव पढ़ाया हुआ है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। मेंसुरेशन का चैप्टर ऑलरेडी मैंने तुम्हें YouTube में पढ़ा करके रखा हुआ है, मेंसुरेशन 3D। जिस स्टूडेंट ने अभी तक ना देखा हो वो ऑलरेडी जा करके उन्हें देखेगा। अच्छा ये इंडियन एयर मार्शल लिखा है सर मेरा ICG का एग्जाम 26 को है। हाँ बिल्कुल प्यारे दोस्त, 26 को तुम्हारा एग्जाम है।
क्या करना है, जितने भी साथियों के एग्जाम पास में प्यारे दोस्तों, केवल तुम्हें मॉक्स पे भरोसा रखना है, ठीक है, केवल तुम्हें मॉक्स लगाना है एग्जाम में, ठीक है। ऑलरेडी मैं तुम्हें बता दूं, ऐप पर भी मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी दिखाया हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास ऑलरेडी मैसेज करे जिनके एग्जाम में लगातार 54-56 नंबर बन रहे हैं। अमित का 25 को कानपुर में है। हाँ, मुझे बहुत सारे साथियों के ऑलरेडी नेम याद है, जैसे जामिल हो गया, ठीक है, नम्रता हो गई, अमित हो गए, हर्ष हो गए, ठीक है, विनार हो गए। चलिए आगे। अब अगर मैं यहाँ की बातें करूँ प्यारे दोस्तों, तो तुमने कहा सर लोहे का टुकड़ा है इस सेंटीमीटर में है, तो आपको गोले में ढालना है, गोले की त्रिज्या बतानी क्या होगी। तो तुमने कहा सर इसका जो वॉल्यूम है वो गोले के वॉल्यूम के बराबर कर दीजिए सर, बस, ठीक है। तो तुमने कहा सर 49 × 33 × 24 इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, पाई का मतलब 22/7 r क्यूब। सॉल्व कर दो भाई, अभी तो बन जाएगा ना सभी से। और डिट्टो प्यारे दोस्तों तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम में। जितने मैंने मॉडल पेपर अपलोड किए, मॉडल पेपर को देख करके जाना, जितना मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्लास में करवा रहा हूँ वो क्लास में सॉल्व करके जाओ। एक क्वेश्चन अर्थमेटिक रीजनिंग का बाहर आ जाए तो मुझसे कहना भाई। चलो यहाँ की अगर मैं बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, 22 लिखा, देखो अगर मैं कट करता हूँ ना, 22 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 11 से कट कर दूँ, तो तुमने कहा कि सर 11 से कट करूँगा 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, 3 से 3 पूरा का पूरा कट गया। आगे देखो भाई, आगे की अगर मैं बातें करता हूँ तो तुमने कहा सर देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 8 से 24 को काटोगे 3 आएगा, ठीक है। आगे अच्छा यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ था, 3 को मत काटो। चलो सभी लोग सॉल्व करके बताओ, मैं ऑलरेडी तुम्हें मौका देता हूँ, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा भाई। अच्छा, इंडियन नेशनल सर सौरभ सर से वीडियो बनाने के लिए बोल दीजिए सर, नेवी का रिजल्ट कब आएगा, इतना डिले क्यों हो रहा है। हाँ, इंडियन एयर मार्शल ये जो बच्चा है, इसको मैं ऑलरेडी जाकर क्लास के बाद सौरभ सर से ये चीज़ें कहता हूँ, ठीक है। तो वो ऑलरेडी इस पर वीडियो आज ही या बेसिकली कल वो जरूर बना देंगे, ठीक है, ध्यान समझो। अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो तुम कहोगे सर देखो सर यहाँ पर 7 का टर्म लिखा हुआ है, सर ये 7 का टर्म अगर यहाँ पर मैं इसको लेकर के जाऊँ तो एक तो क्यूब बन ही जाना। जरा देखो 49 × 7 लिखा हुआ है, 49 × 7 तो क्यूब बन ही जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। आगे देखो इस 33 और 24 को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अगर मैं प्यारे दोस्तों यहाँ से एलिमिनेशन की बातें करता हूँ, 22 चौक कितना होता है 22, 11 से काट दूँ, यहाँ पे 3 आएगा तुम्हारा, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर 3 और 3 का 2 टर्म बन गया है, एक और टर्म निकाल दो, ठीक है। तो अगर मैं एक और टर्म निकालता हूँ ना, 4 से काट देता हूँ प्यारे दोस्तों, 4 से काट दूँ, 4 दूनी 8 होता है, काट दो 3 आएगा, 1 3 2 3, 1 3 और मिल गया, यानी कि 3 × 3 × 3 का टर्म मिल रहा है, बराबर कितना है प्यारे दोस्तों r क्यूब। तुमने कहा सर r क्यूब का मतलब है 7 × 3 होगा 21, ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है भाई। 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा प्यारे दोस्तों। आगे चलें, चलो याद रखना जब भी 3 बार क्यूब में होता है 3 बार वैल्यू एक बार आ जाती है, 3 बार वाली वैल्यू एक बार आ जाती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1 मिनट वेट करना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं चलता हूँ ना प्यारे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, पार्टनरशिप का जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पीडीएफ में लेकर के आया हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके सॉल्व करने की जरूरत है। बहुत सारे साथियों का ए आ रहा था, दिग्विजय का, विकास का, राहुल का, हिमांशु का, बहुत सारे साथी हैं। और एक बात बता दूं, जो साथी मन लगा करके क्लास में है ना भाई, ये वही चेहरे होंगे जो ऑलरेडी सेक्शन लेंगे। क्योंकि मैं बता दूं प्यारे दोस्तों, होता क्या है, अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की, जैसे मैं एक बच्चे देख रहा था, जामिल को देख रहा था, लगातार वो क्लास में उनके कमेंट रहते हैं, सर आईसीजी के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर आप अपलोड करें, क्वेश्चन लगातार क्लास में चलें भाई। और देखिए आ भी गए भाई जामिल, जामिल तुम्हारी क्लासेज चल रही है ना अब अच्छे से आईसीजी के रिगार्डिंग, देखो ध्यान से। ए ने एक व्यवसाय ने 35,000 का निवेश किया, 6 माह पश्चात 60,000 के निवेश के साथ सी जुड़ गया। याद रखना जब भी टाइम दिया होता है C1 × T1 रेशियो C2 × T2 लगता है, ये होता है प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। C का मतलब तो कैपिटल हो गया, T का मतलब टाइम हो गया। ए 35,000 रुपये लगाया, तुमने कहा हाँ जी सर ए ने 35,000 रुपये कैपिटल लगाया। 6 माह बाद कौन आ गया,
60,000 के साथ बी आ गया साल के अंत में, यानी कि ये 12 महीने काम कर रहा है भाई। दूसरा जो व्यक्ति है वो कितने टाइम काम कर रहा है, 60,000 के साथ 6 महीने काम कर रहा है, ठीक है। और टोटल इनको 26,000 का लाभ हुआ है भाई। टोटल कितना लाभ हुआ है, 26,000। राहुल कह रहे हैं फिर लंच करेंगे भाई, थोड़ा पढ़ा लिया जाए उसके बाद, ठीक है, अभी क्लासेस के बाद। चलो, तो अब अगर मैं यहाँ पे 26,000 रुपये प्रॉफिट की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, 26,000 प्रॉफिट की बातें करता हूँ, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 6 से 12 को काटोगे 2 आएगा। आगे देखो, इस 2 से अगर मैं काट देता हूँ 60 को तो 30 आएगा, ठीक है। 35:30 का मतलब 5 से काटोगे 7:6 मिलेगा। प्रॉफिट का रेशियो 7:6 है, तो तुम कहोगे सर दोनों को जोड़ देंगे 13 यूनिट का बराबर कितना आ जाएगा, 26,000। 13 यूनिट बराबर 26,000, काट दोगे तो 1 यूनिट बराबर आएगा प्यारे दोस्तों 2,000 आएगा भाई। 13 से 26 को काट दो, तुमने कहा हाँ जी सर बिल्कुल मैं काटूंगा। अब 1 यूनिट का मान 2,000 आ गया ना प्यारे दोस्तों, तो क्या पूछा है तुमसे, कह रहा ए तथा बी के प्राप्त लाभों का अंतर बताओ। तो जरा बताओ दोनों के लाभ का अंतर कितना है भाई, दोनों के प्रॉफिट का जो रेशियो का अंतर है वो तो 1 यूनिट है ना भाई, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब 2,000 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना प्यारे दोस्तों वो तुम्हारा बिल्कुल राइट आएगा। मैं देख रहा हूँ कई सारे साथियों का आ रहा है क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा आगे। ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, ये वाला देखो ध्यान से। ये इस पर एक क्वेश्चन तो तुम्हारा फॉर श्योर आएगा, a प्लस बी प्लस माइनस ए बी, ठीक है। ये वाले पे रूल पे तुम्हारा a प्लस बी माइनस एस, इस रूल पर तुम्हारा एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर आना ही आना है, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है लेकिन बिक्री 30% बढ़ जाती है, प्रतिदिन आय पर क्या अंतर आएगा। तो तुम कहोगे सर अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूं तो प्यारे दोस्त ए का मान कितना दिया है, 25 दिया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी तुम सॉल्व कर दो, तुमने कहा हाँ जी सर। अगर मैं सॉल्व करता हूं 25 क्या हो जा रहा है, 25% घट जा रही है। देखो घट जाने का मतलब ये क्या होगा, ये वैल्यू माइनस में रहेगा 25 और ये बढ़ जा रही है तो ये क्या रहेगा 30 में रहेगा भाई। सॉल्व कर दो, बहुत तरीके हैं। हाँ काजल कह रहे हैं सर ऐसे सवाल हमसे सॉल्व नहीं होते हैं सर। हाँ काजल मैं तुमको बहुत मेथड बताऊंगा, ठीक है, परेशान मत हो। मैं इसके तुम्हें 2 मेथड बताता हूँ। एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड और बताता हूँ आसान सा भी, ठीक है। अगर मैं दूसरे मेथड आसान वाले मेथड की बात करूँ प्यारे दोस्तों, तो ये कहता है कि 100 से 30% बढ़ जाओ। 100 से 30% बढ़ने का मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों, कि तुम कहोगे सर हमें 30 बढ़ना पड़ेगा और 30 बढ़ने का मतलब कितना होना पड़ेगा, 130 होना पड़ेगा, ठीक है भाई। आगे देखो, अगर उसके बाद मुझे कितना घटना है, 25% घटना है। अगर मैं 25% यहाँ से घट जाता हूँ ना प्यारे दोस्तों, 25% घटने का मतलब कितना हुआ, -25%। तो जरा बताओ अगर मैं 25% घटता हूँ यानी कि 13 13 26 और 26 6 कितना 32, यानी कि तुम कहोगे सर 32.5% आप मुझे घटने की बातें कर रहे हो। देखो ध्यान से, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर 30 बढ़ा था और यहाँ पे 32.5 घट जाऊँगा तो क्या मेरी वैल्यू 97.5 नहीं रह जाएगी। पहले मेरी वैल्यू 100 थी, अब 97.5 है। क्या मैं 2.5% घट नहीं जा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, 2.5% घट जा रहा हूँ ना। बताओ बताओ ये मेथड सभी को पसंद आया भाई। सबसे आसान मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बताओ किसी साथी को कोई दिक्कत इसमें कि 32.5 कैसे आया, 130 को 4 से भाग कर दो 32.5 आएगा भाई, ठीक है। 25% का मतलब 1/4। और जिसको लग रहा है कि नहीं दूसरे मेथड को यूज करते फिर फॉर्मूला से बता दीजिए, विकास कह रहे हैं भी, ठीक है। हाँ देखो विकास, अगर मैं फॉर्मूला से करता ना तो ये क्या बनता, 25 तुम्हारा बढ़ गया, 30 बढ़ गया है, 25 तुम्हारा घट गया है, प्लस माइनस माइनस होता 30 × 25/100, ठीक है। तो विकास तुम ये कहते कि सर 30 - 25 कितना होता है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। विकास 30 - 25 का मतलब 5 आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ तो देखो ध्यान, 25 से 100 को काट दो 4 और 30/4 कितना होता है, 30/4 होता है तुम्हारा 2.5। तो विकास तुम कहते तब भी तो 2.5% ही था, चाहे ऊपर वाले को लगा दो चाहे नीचे वाले को लगा दो, योर आंसर विल बी सेम, ठीक है। हाँ सभी का आ रहा है बिल्कुल राइट, 2.5%, ठीक है। 12 का बी आएगा, 2.5% डिक्रीज होगा, ठीक है। अगले चलते हैं, आगे चलते हैं भाई।
हाँ, दूसरी बात, जो साथी अभी एग्जाम की बहुत सारी तैयारी करना चाहते हो ना, वो एमकेसी का कहने का मतलब आईसीजे के एग्जाम के रिगार्डिंग, वो एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप भी ज्वाइन कर सकता है भाई, ठीक है। चलिए, अब ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हुआ, ऑलरेडी इस पर भी कर लेते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन में मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है भाई, ठीक है। अच्छा, विकास कह रहे हैं फिर मैं हूँ घर पर अभी नहीं हूँ, इसीलिए मेरे पास पेन नहीं है फिर, नहीं तो हम क्वेश्चन को बना देते फिर, ठीक है। कल क्वेश्चंस थोड़े से और नए होते जाएंगे और अपग्रेडेड फॉर्म में आते जाएंगे, ठीक है। अभी पहली क्लासेज है तो बस थोड़ा थोड़ा लेवल बूस्ट करेंगे भाई तुम्हारा, ठीक है। पहले मैं तुम्हें क्लास में चलना सिखाऊंगा प्यारे दो, उसके बाद मैं तुमसे क्लास में दौड़ना सिखाऊंगा, ठीक है। पहले दिन ही अगर तुम्हें दौड़ा दिया तो थक करके गिर जाओगे भाई, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, बहुत प्यारा ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ भाई। एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपए बच गए। सॉल्व करो भाई। एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया। 7.5% खर्च करने का मतलब कि व्यक्ति के पास अगर 100% पैसा थे और उसने 7.5 खर्च कर दिया, तो यानी कि उसके पास 92.5% बचा भाई। बताओ ऐसा है कि नहीं। और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद, देखो ध्यान से, शेष राशि यानी कि कितनी हो गई भी, 92.5% हो गई, ठीक है। इस 92.5% का कितना खर्च कर दिया तुमने, 75% खर्च कर दिया। 75% खर्च करने का मतलब कि तुम्हारे पास जो पैसा शेष बचेगा वो कितना बचेगा, इसका 25% बचेगा, और 25% इसका कितना है, 370 है। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। बताओ उसके पास कितनी धनराशि थी, यानी 100% का मान तुम्हें बताना है क्या होगा। सॉल्व करके बताओ भाई। हाँ सिकंदर, आपको भी जय हिंद। अच्छा, मुझे याद आता है सिकंदर ने बताया हुआ था कि रंजीत ही सिकंदर है भाई, ठीक है। चलिए, तो प्यारे दोस्त तुम कहोगे सर 92.5% दिया हुआ है सर, 92.5%। कोई बात नहीं प्यारे दोस्त, सबको सॉल्व करते हैं। 92.5% दिया हुआ है, ठीक है। 37 दूना 74 होगा। अगर मैं काटता हूं ना प्यारे दोस्त इसको, देखो ध्यान से, 92.5, ठीक है। परसेंटेज हटाते हो बटे में क्या आता है, 100 आता है, ठीक है। तेजी से सॉल्व करो। जामिल का बी आ रहा है भाई, जामिल का कितना आ रहा है, बी आ रहा है। बाकी लोग सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा। का मतलब 25 का मतलब 1/4। अगर मैं इसका 1/4 करता हूँ, 92.5 का 1/4 करता हूँ प्यारे दोस्तों, तेजी से सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, ठीक है। तेजी से सॉल्व करके बताओ सभी लोग कितना आएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको काटता हूं ना 370 से, तो तुम कहोगे सर इसको काट कर देते हैं 925। देखो ध्यान से, 92/100, ठीक है। अगर मैं इसको 25% लेने की बातें करता हूँ, 337 से ही कट कर देता हूँ। मैंने कहा 37 से अगर मैं 925 को कट करता हूँ, ये 25 बार में कट होता है, 25 बार में कट होता है, 10 हटा लेने देते हैं, यानी ये 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, 2.5 का 25%, 2.5 का 25% बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। तो तुमने कहा सर 2.5 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 25/100 बराबर कितना आएगा प्यारे दोस्तों, बराबर 10 आएगा, ठीक है। सॉल्व कर दो कितना आएगा। और 25% का मतलब कितना होता है प्यारे दोस्तों, 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब हो गया 1/4, ठीक है। 1/4 का गुणा करोगे 25, यानी कि 2.5 बराबर कितना होगा, 16 होगा। 2.5 बराबर कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। और 2.5 बराबर 16 का मतलब कितना हुआ। अगर मैं इसको कट करता हूँ प्यारे दोस्तों, ध्यान समझो, अगर मैं यहाँ पे कट करता हूँ तो तुम कहोगे सर इसको सॉल्व करने पे 25% मतलब 1/4, ठीक है। 2.5/4 बराबर कितना, 10 आएगा। तो ये तुम्हारा बनेगा 2.5 बराबर 40 यूनिट। 2.5 बराबर 40 यूनिट का मतलब है, अगर मैं इसे कट करता हूँ तो 1 यूनिट का मान 16 आएगा, और 1 यूनिट का मान 16 का मतलब कितना होगा भाई, 100 यूनिट का मान कितना आएगा, 100 यूनिट का जो मान आएगा प्यारे दोस्तों, 100 यूनिट का जो मान आएगा ना भाई, वो तुम्हारा 1600 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ किसी साथी को अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो मैं रिपीट कर देता हूं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। बन जाएगा सभी का।
देखो ध्यान से कैसे बना, फिर से एक बारी देख लो ये क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तुम्हारा 100% का मान था, 7.5% तुमने खर्च कर दिया, 100 से 7.5 खर्च करोगे 92 बनेगा। 92 का 75% तुमने खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा, 25% बचा। इसका 25% जो है वो 370 है, ठीक है। तुमने कहा सर 25% 370 है, 37 से 92 को कट करोगे 2.5 आएगा। 2.5 का 25% कितना है, 10 है, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर 10 है। अब 25% बराबर कितना होता है, 1/4, यानी कि 2.5 गुणे 1/4, 2.5/4 बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। 4 का गुणा करोगे 2.5 यूनिट बराबर 40 आ गया, और 2.5 यूनिट है, ये क्या है भाई, यूनिट है। अब 40/2.5 करोगे कितना आएगा, 16 बार में। 1 यूनिट का मान 16, तो 100 यूनिट का मान कितना आएगा, 1600 आएगा, ठीक है। काजल क्लियर है? एक बच्चा शॉर्ट से लिख रहा है रिपीट, बताओ अभी क्लियर है सभी को? अरे भाई ये बातें क्लियर है सभी को, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं भाई। अब अगर मैं तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो तुम मुझे एक वाला ये वाला क्वेश्चन करके बताओ सभी बातें। SICI पर भी हम एक क्वेश्चन की बातें करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा भाई। एक बच्चा लिख रहा है सर नीट की तैयारी किस कोचिंग से करूं सर नीट का भी तुम मुझसे यहीं पर पूछ लोगे भाई विकास। चलिए मैं देख रहा हूँ आकांक्षा को क्लियर है, कामनी को क्लियर है, काजल को भी क्लियर है, सभी को ये बातें क्लियर है भाई, ठीक है। शॉर्ट को भी ये बातें क्लियर है। देखो क्या लिखा है प्यारे दोस्तों, 7500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत आसान सा, बहुत मासूम सा ये क्वेश्चन, देखते ही तुम ऑप्शन नंबर बी टिक कर देते। बताओ आ जाता सभी का? धर्मवीर का मैं देख रहा हूँ सबसे तेजी से 1500 आया हुआ है भाई, बाकी लोगों का भी आ जाता क्या? देखो कैसे 75 का 10% की अगर मैं बात करूँ ना, 75 का जो 10% होता है प्यारे दोस्तों, 7500 का जो 10% होता है वो होता है 75, 750, ठीक है। अगर 7500 का 10% निकालोगे तो 750 होगा 1 साल का, और 2 साल का मतलब 750 गुणे 2, जो कि आएगा 1500, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं तुम्हारे पास चलता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो तुम मुझे एक क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करके बताओ। चलो ये वाला क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करके बताओ। बीच में मैंने जितने भी क्वेश्चन ऑलरेडी ये अगर देखोगे ना, ऑलरेडी लेकर के गया हूँ वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने, बट ऑलरेडी थोड़ा सा हम आगे आए हुए हैं ताकि बाकी सारे क्वेश्चन भी आप काफ़ी सारे क्वेश्चन क्या कर सको, क्लास के बाद चीज़ें सॉल्व कर सको। अच्छा विकास कह रहे हैं सर बता दीजिए ना सर फिजिक्स विकास तुम्हारा क्वेश्चन का क्या ही आंसर करूं भाई। हाँ आप एयरफोर्स की क्लास में नीट की बातें कर रहे हो। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होता है काजल करी? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ना काजल, ब्याज पर भी ब्याज लगता है ना जब, तब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बातें करते हैं भाई। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ की क्वेश्चन की बातें करूँ, ये तुम्हारा बनता है a+b a-b बनता। तो अगर मैं a+b की बात करूँ और a-b की बातें करूँ, तो प्यारे दोस्तों देखो ये 67 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टर्म की बातें करता, मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, प्लस a² - b² है प्यारे दोस्तों, a² - b² है, a+b बनता 3.4533, और दोनों ही टर्मों को अगर मैं माइनस करता ना प्यारे दोस्तों, तो माइनस करने के बाद कितना आता है 0.0034। तुमने कहा हाँ जी सर ये तो बिल्कुल ऐसा ही आता, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या है भाई, कट जाता। अगर ये दोनों के दोनों टर्म बिल्कुल सेम आते ना प्यारे दोस्तों, देखो ध्यान से a+b करने पे ये टर्म आता, a-b अगर मैं करता हूं तो जरा देखो 3.45 से 3.45 घट जाता है प्यारे दोस्तों, और 67 से 33 घटाते तो 34 आता भाई। ये टर्म कट गया, दोनों को जोड़ देते हैं हम, दोनों को जोड़ने पे कितना आता है भाई, देखो ध्यान 33 और 67 का मतलब 100 का मतलब एक कैरी गया, 45 और 46 कितना होता है 90 का 91 एक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल तुम्हारा राइट आंसर आ जाता भी, ठीक है। रोहित का भी आ रहा है, विकास का भी आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, सीआई का भी एक क्वेश्चन। हाँ तो काजल जो आप सीआई पूछ रहे थे ना, देखो यहाँ पे तुम्हारा सीआई आ गया है, ठीक है। सॉल्व करो सभी लोग, सीआई का ये क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा भाई। बहुत प्यारा ये क्वेश्चन है, तेजी से सॉल्व करिए आप लोग।
फिर इसके आगे की बातें करते हैं भाई। बहुत प्यारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताएं क्या होगा। बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। 5% का मतलब होता है प्यारे दोस्तों 1/20, 1/20 होता है। और जब आप CI 5% लगा रहे हो, यानी कि आप कह रहे हो सर मैं 100 से 105 हो जा रहा हूँ, 100 से 105 का मतलब क्या हुआ भाई कि तुम अगर इसे काटते ना तो 20 से 21 हो जा रहे हो। कितना हो जा रहे हो भाई? 20 से तुम 21 हो जा रहे हो। नहीं विकास, MKC नीट की तैयारी नहीं करवाता है विकास। हाँ, बाकी तुम्हें कोई क्वेरी अगर होती है ना तो मैं ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में नंबर अपडेट करवा देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप ऑलरेडी कमेंट देखो, यहाँ पे स्लाइड में नंबर्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। इस पे ऑलरेडी तुम क्वेरी भी कर सकते हो। हालांकि नीट की कोचिंग MKC नहीं तैयारी कराता है नीट की भी, ठीक है। केवल डिफेंस ओरिएंटेड है हम, ठीक है। चलो भाई, अब अगर मैं यहाँ की बातें करता, 20 से 21 हो जा रहा है, 20 से 21 हो जाते तुम फिर से, और 20 से 21 हो जाते तुम फिर से। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा ही होता। अब देखो ध्यान से, 3 बार 20 का गुणा, यानी कि 20 का जो क्यूब होता है वो 8000 होता है प्यारे दोस्त। और जो 21 का क्यूब होता है भाई वो कितना होता है? वो होता है 9261। कितना रुपए तुम्हें CI मिला हुआ है? तुमने कहा सर मुझे तो CI यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, मुझे CI निकालना है सर। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो CI जो यहाँ से निकलेगा वो 8000 से 9261 हो जा रहा है, 1261 निकलेगा भाई। क्या निकलेगा? 1261 यहाँ पर निकल रहा है सर, 1261 यूनिट हमारा CI होगा। अब इसी क्वेश्चन में तुम्हारा जो प्रिंसिपल दे के रखा है वो 24,000 दे के रखा है, और यहाँ पे 8,000 दिया हुआ है। तो यानी कि तुमने कहा सर अगर मैं 8,000 को 24,000 के बराबर करता हूँ, 8,000 यूनिट बराबर 24,000 करता हूँ, तो मुझे 3 का गुणा करना होगा भाई। 3 का गुणा करने का मतलब ये है कि तुम यहाँ पर भी 3 का गुणा कर देते, तो तुम कहते सर 1261 गुणे 3 अगर मैं करता ना सर, तो मेरा आंसर आता 3783, ऑप्शन नंबर बी। बताओ ये बातें तुम्हारे मासूम से दिमाग को समझ में भी आती हैं या नहीं भी? ठीक है विकास, ऐसे तुम्हें बहुत सारा कट करना पड़ता है, ठीक है। बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। हम कैलकुलेशन शॉर्ट की ही बातें करेंगे विकास, ठीक है। हम कैलकुलेशन के शॉर्ट में ही स्टेप की बातें करेंगे। अब ऐसा नहीं कि अब आप अगर लगाते हो A=P1 + R/100 का होल क्यूब, जमाने लग जाएंगे तुम्हें, ठीक है। पता चला तुम्हें 1 घंटे के पेपर को 2 घंटे में भी नहीं खत्म हो रहा वो, ठीक है। चलो एक और CI का क्वेश्चन करते हैं प्यारे दोस्तों, ये वाला, ठीक है। और डेली तुम्हारा, अच्छा काजल कह रही है सर रिपीट कर दीजिए। काजल अच्छा एक बारी मैं रिपीट कर देता हूँ काजल, ध्यान में समझो क्या था। अगर काजल मैं तुमसे इस क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना, तो काजल देखो यहाँ पे 5% चक्रवृद्धि, हाँ 5% वार्षिक ब्याज तुम्हें लेना है, ठीक है CI पर। तो काजल तुमने कहा सर 5% का मतलब होता है 5/100, 5/100 का मतलब 1/20। काजल इसका मतलब क्या हो गया? काजल इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारा प्रिंसिपल 20 था ना, तो उस पर तुम्हें 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। 1 रुपये क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। यानी कि प्रिंसिपल अगर तुम्हारा 20 था तो ब्याज के बाद वो 21 हो जा रहा है। ये तुम्हारा प्रिंसिपल था और ये तुम्हारा अमाउंट यानी कि मिश्रधन था, ठीक है। 20 21 20 21 20 21 तीनों बार 20 का तुमने गुणा किया, 3 बार 20 का गुणा करने के बाद 8,000 तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया, जो कि बढ़ करके कितना हो जा रहा है 3 सालों में? 9261 हो जा रहा है, ठीक है। तो जरा बताओ ब्याज कितना मिला तुम्हें? तो तुमने कहा काजल कि जो मुझे ब्याज मिलेगा 8,000 से 9,261 हो जा रहा है सर, मतलब 1261 का मुझे ब्याज मिला, ठीक है। ये 8,000 का मान कितना था? 24,000 गुणे 3 करने पे तुम्हारा 24,000 आता, 1261 गुणे 3 करते 3783 हमारा राइट आंसर आ जाता भी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करूँ ना, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ऑलरेडी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके बताएंगे, साथ ही साथ मुझे बताएंगे कैसी लगी ये क्लास। और आगे बिल्कुल भी कल की जब हम क्वेश्चन की बातें करेंगे ना, तो काफ़ी सारे नए क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चन के साथ आएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, सब जितनी भी साथियों का ICJ का एग्जाम है उन्हें बहुत सारी विशेष मेरी तरफ से, आई होप आप बहुत मेहनत करोगे और बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी साथियों जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।